हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एक ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो मुझे लगता है कि हाँफ रहा है मतलब कि आखिर क्या वजह है वो तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो बिल्कुल जो है कि बेहद चिंताजनक है। अभी मैं कई दिनों से इस पर वीडियो बना रहा था और बहुत सारे अपडेट्स भी ले रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि एसएससी सीएचएसएल 2018 के बारे में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आप आरटीआई लगा लो, आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले लो, फ़ोन कर लो, इवन ये लोग क्लियर कुछ बोलते तक नहीं है। ये दुर्दशा हो रखा है। आखिर क्या है वजह, क्या रीज़न है, कुछ तो पता चलना चाहिए। जो छात्र 2018 से वेट कर रहे हैं, आज ये तीसरा साल है, पेंडेमिक ईयर है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं। भगवान न करे हालात आगे और भी अच्छे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इसकी अंदेशा हर किसी को है। और ऐसे सिचुएशन में जो भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है, उस पर इस तरह का जो है कि मतलब इस तरह का रवैया, मतलब गैर ज़रूरी रवैया अपनाना, ये कहाँ से तथ्य उचित लग रहा है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। आप देखिए कि कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। कई बार अब आरटीआई भी लगाया लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी लगाया, लेकिन इवन ये लोग ये तक नहीं बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये स्थिति है। अब ये स्थिति हो गया है कि अब जो है कि ये बातें अब थोड़ी उठने लगी है। आज के ही जो है कि आपके दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ आ गई है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए किस तरह से इन्होंने आज के ही जो पेपर है, जो 6 जून का, उसमें जो है किस तरह का जो है कि क्वेश्चन उठ गया है। अब देख लीजिए, सीएचएसएल 2018 भर्ती परीक्षा 4 साल में भी नहीं हुई पूरी। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट 6 महीने बाद भी जारी नहीं। अब बताइए, 6 महीने में टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट नहीं आता है। यहाँ पर आप देखिए, फाइनल रिजल्ट आने में 1-2 महीने, 2.5 महीने में एसएससी जारी करती है। अभी तो इतना स्पीडअप हो गया था बीच में एसएससी का प्रोसेस कि मतलब एग्ज़ाम होता था 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट होता था। चाहे आप एसएससी सीजीएल 2019 की बात कर लीजिए, या फिर अभी आपका जो है कि सीएचएसएल वगैरह, या और भी 2-3 सीपीओ वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है, वो सब मतलब कोरोना से पहले की बात करें, जब सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं हुई थी, हालात बहुत बेहतर हो गए थे। लेकिन एकाएक बीच में, और ख़ासकर इसी एग्ज़ाम को लेकर आप देखिए तो पता नहीं आखिर क्या हो गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर साफ इन्होंने लिख दिया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती प्रक्रिया पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। अब देखिए इनका न्यूज़ थोड़ा आप देख सकते हैं क्या इन्होंने मेंशन किया है। एसएससी की सीएचएसएल 2018 की भर्ती 4 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। 26 नवंबर 2020 को इनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, ठीक है। 6 महीने हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। 5 मार्च 2019 को विज्ञापन निकाला गया था, ठीक है। और जुलाई 2019 में टीयर 1 का एग्ज़ाम हो गया। 12 सितंबर को जो है कि उसका रिजल्ट हो गया। देखिए, जुलाई में एग्ज़ाम होता है और अगस्त सितंबर, मात्र 2 महीने के अंदर इसका पेपर 1 का रिजल्ट आता है। आप समझ सकते हैं कितना स्पीडअप था ये पूरा वैकेंसी, बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर। उस समय में एसएससी बेहतर हो गई थी, कुछ ठीक ठाक मतलब स्पीडअप हो गया था। उसके बाद देखिए, टायर 2 के लिए जो है लगभग 47,000 का चयन किया गया। टायर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, आप लोग जानते ही हैं। फरवरी 2020 में इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। आप समझिए, सितंबर में पेपर 1 का रिजल्ट होने से लेकर एग्ज़ाम का डेट वगैरह शेड्यूल होते होते रिजल्ट आपका फरवरी 2020 में इसका रिजल्ट तक आ गया। उसके बाद देखिए क्या उदासीनता है इन लोगों की। उसके बाद देखिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए 32,600 अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ। टाइपिंग टेस्ट का स्किल टेस्ट भी होता है, और भर्ती में 11,103 पदों के लिए इसका जो है विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें जो कैटेगरी वाइज इतने सारी सीट है। अब एसएससी का कहना है कि रिजल्ट घोषित कर देंगे, कोरोना की वजह से अभी दिक्कत हो रही है। अब बताइए क्या दिक्कत हो रही है इनको, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है क्या कोरोना की वजह से दिक्कत हो रही है। अभी तो लगातार सभी रिजल्ट दिया ना, एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आया, सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट आ गया। अब कोरोना की वजह से क्या समस्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या सिचुएशन है। क्या ये लोग क्लेरिफिकेशन तक नहीं दे पा रहे हैं इसके बारे में, आखिर क्या चल रहा है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हो सकता है कुछ बाधा हो या कुछ भी हो, लेकिन बेहतर वह होता कि स्टूडेंट्स को अपडेट देते कि भाई ऐसा ऐसा समस्या हो रखा है, चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ दिन में
थोड़ा दिन बाद हम रिजल्ट जारी करेंगे, या कुछ भी आप समझिए। इन्होंने फाइनल रिजल्ट की जो है डेट घोषित की है, कब? 30 जून। बताइए 30 जून में कैसे रिजल्ट जारी करेंगे ये लोग? टाइपिंग टेस्ट की रिजल्ट होगी, है टाइपिंग टेस्ट का इनको पहले रिजल्ट देना है, और इन्होंने फाइनल रिजल्ट घोषित करने का जो है कि 30 जून को डेट भी दे दिया। आज फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया, वही बड़ा सवाल हो गया। इन्होंने भी यही पूछा है कि आखिर 30 जून तक फाइनल रिजल्ट घोषित कैसे करेगा एसएससी? सवाल तो लाजमी है, सवाल तो पूछा जाना चाहिए, ये तो हर स्टूडेंट्स पूछ रहा है। लेकिन स्थिति आप समझ सकते हैं क्या है। उसके बाद ये जब इनका जो कुछ स्टूडेंट्स का भी इन्होंने अपना दिया है, क्या हो रहा है, तो इस विवाद के पास लिखा गया एसएससी के पास हर सवाल का एक जवाब। क्या है ये तो आपको मैंने बता रखा है कि ये लोग अपडेट भी यही देते हैं। क्या एसएससी छात्रों को सिर्फ एक ही जवाब दे रही है कि रिजल्ट के लिए वेबसाइट देखते रहिए, बस। पिछले साल इस परीक्षा के डिस्ट्रिक्ट पेपर विवाद छिड़ा था, जिसमें कि 45 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यूएफएम देकर फेल कर दिया था। मामला बहुत पुराना हो गया ना। देखिए यूएफएम का विवाद चला, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर वगैरह, फिर अभी टाइपिंग में, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा विवादित है। लेकिन जब सब कुछ क्लियर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो इस बारे में क्या क्वेश्चन क्या रह गया? आगे इन्होंने लिखा है भास्कर ने मामले में एसएससी की लापरवाही उजागर की थी, जिसके बाद यूएफएम हटाकर इन छात्रों को पास किया गया। काफ़ी विवाद हुआ था, आपको पता है, कोर्ट में केस चला गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कि अपील किए, बहुत सारा चीज़ हुआ, तब जाके ये लोग यूएफएम हटाए, जो यूएफएम का कोई मतलब नहीं था। छोटा सा नाम या पता को लिखना या उस तरह से मेंशन करना, ये इससे किसी का आप मेरिट कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? बताइए। एक छोटी सी मिस्टेक XYZ को आप उसके मेरिट से कैसे आंक सकते हैं? बताइए। इस सवाल का जवाब तो शायद उस समय भी किसी के पास नहीं था, और आज भी नहीं है। शायद इसीलिए है यूएफएम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो मतलब हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि इस तरह से लापरवाही चल रही है, लेकिन अभी तक इनके पास इसका प्रॉपर रिप्लाई ही नहीं है कि आखिर इसका क्या होगा, कब होना है। अब बताइए 30 जून तक ये रिजल्ट कैसे जारी करेंगे? आप ही बताइए 30 जून कहाँ से ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, वो भी फाइनल रिजल्ट? तो टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद ही फिर कुछ होगा ना। तो पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनके पूरा जो है कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। अभी देखिए, अच्छा सीजीएल 2018 का भी आपका रिजल्ट वगैरह आया, और बहुत फास्ट किया इन्होंने, 1-2 महीने के अंदर नॉमिनेशन वगैरह भी कर दिया, और अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग भी आ गया है। तो इतना बेहतर व्यवस्था तो एसएससी कर रही है, फिर इसमें 2018 का जो CHS है उसमें क्या समस्या है? देखिए ट्विटर पर भी कैंपेन होता है, मैं थोड़ा सा मतलब आप लोगों को अगर बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ट्विटर पर कैंपेन भी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल वालों के लिए होता है, सीजीएल वालों के लिए ज़्यादा कैंपेन होगा। आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सीजीएल वालों का कैंपेन होता है। CHSL वालों का कैंपेन, ट्विटर कैंपेन चलता ही नहीं है, बहुत कम चलता भी, तो बहुत परसेंटेज आप देखिए तो कम चलता है। लोगों का सिर्फ फोकस सीजीएल पर होता है, सीजीएल पर बस। बताइए इस मुद्दे पर सभी लोग को साथ आना चाहिए कि नहीं? आप ही हम आपसे पूछते हैं कि सीजीएल के अलावा CHSL के मुद्दे पर लोगों को बोलना चाहिए, रखना चाहिए, बात को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ज़रूर रखना चाहिए। हर एक अभी नौकरी की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, किसी से छुपा नहीं। ऐसे हालत में अगर ये स्थिति रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो सकता है। न्यूज़ तो लगातार चल रहा है, लोग तो क्वेश्चन उठा रहे हैं, कैंपेन भी चल रहा है, लेकिन अब एसएससी का क्या फाइनल वर्डिक्ट है वो तो अब वेट करना पड़ेगा। कब वो रिजल्ट जारी करते हैं, फिर कब उसका वेरिफिकेशन होना है, फिर उसमें अलॉटमेंट होना है, प्रेफरेंस चॉइस होता है, बहुत सारा प्रक्रिया फिर से भी होता है। मतलब एक तो इसे ले लिया गया है, लेकिन फिर से भी हो जाता है। तो वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। ये कुछ अपडेट था आज के न्यूज़पेपर में, तो सोचा मैंने आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।